नमस्कार साथियों, आज हम इस छोटे से लेक्चर में गाबा सर की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा के चैप्टर 19 समानता को देखते हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी को उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा। नेचुरल इनइक्वालिटी यानी प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता यानी कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। प्राकृतिक असमानता यानी जो प्रकृति की देन है तो अटल है, जिसे बदला नहीं जा सकता। परंपरागत असमानता यानी जो परंपरा की देन है, परंपरा मनुष्य द्वारा निर्मित है, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु को मनुष्य बदल सकता है, तो यह परिवर्तनीय है। अरस्तु ने जो नागरिकता है उसो वह हमें सबको पता है कि स्टेट में रहने वाले सभी लोगों को नहीं दी थी, जो आज नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। अरस्तु ने दास को, लोक ने रोमन कैथलिक को और हिटलर ने यहूदियों को नागरिकता से वंचित माना था। अलेक्सी द टोकविल 1835 डेमोक्रेसी इन अमेरिका। टोकविल ने अपनी पुस्तक में राजनीतिक समानता और आर्थिक विषमता में जो विसंगति पाई जाती है उस पर उन्होंने ध्यान दिया और ये कहा कि यह लोकतांत्रिक समाज अनिश्चित काल तक इसे स्वीकार नहीं करेगा। लोकतंत्रीय विश्व क्रांति का यह पहला दौर, लोकतंत्र की जो क्रांतियां हैं का यह पहला दौर राजनीतिक परिवर्तन का था, परंतु अनिवार्यता उस दौर को जन्म देगा जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का होगा। देखिए, टोकविल ने 1835 में इस बात की एक तरीके से भविष्यवाणी की थी कि अभी हम भले ही पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं और यह जो दौर है ये पॉलिटिकल इक्वालिटी का है, लेकिन वेरी सून हम सोशल और इकोनॉमिक लिबर्टी के लिए सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए लड़ेंगे। और यह विसंगति हमें पता है कि हम लास्की, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर के विचारों में भी देखते हैं। लास्की की पुस्तक का नाम द स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस 1935। अब हम बात करते हैं कि इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में संबंध क्या होगा। इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में संबंधों को लेकर सारे राजनीतिक वैज्ञानिक सर्वसम्मत नहीं है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों को प्राप्त किया जा सकता है। इनमें नाम है आर.एच. टोनी, हैरोल्ड जेलास्की, सी.बी. मैकफर्सन और बार्कर। वहीं कुछ विचारक मानते हैं कि इक्वालिटी एंड लिबर्टी आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर हम इक्वालिटी लाएंगे तो लिबर्टी नहीं रहेगी, अगर हम लिबर्टी चाहते हैं या लिबर्टी हम लाएंगे तो वह इक्वालिटी को बढ़ावा देने वाली नहीं होगी। इसके लिए जो प्रसिद्ध कथन है कि जब इक्वालिटी दरवाजे से प्रवेश करती है तो लिबर्टी खिड़की से छलांग लगा देती है। टोकविल, बर्लिन, हेयक, लॉर्ड एक्टन यानी जो क्लासिकल लिबरलिस्ट और नियो लिबरलिस्ट हैं वो इस विचार से को ज़्यादा मानते हैं। यह कथन हेयक का है कि किसी को भी स्वतंत्रता न देने से अच्छा है कुछ लोगों को ही स्वतंत्रता दे दी जाए, और सबको थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा है कि कुछ लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, चाहे बाकी लोगों के इसे कुछ भी ना आए। अरस्तु ने राज्य में समानता के विचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि अन्याय की अनुभूति पैदा होगी और जिससे क्रांति होगी, यानी इक्वालिटी के आइडियाज़ को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि ऐसा करने से अगर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया तो क्रांति होगी। एल.टी. होबाउस, द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, इन्होंने कहा कि न्याय का नाम आते ही हर कोई नतमस्तक हो जाता है, परंतु समानता की बात उठाने पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, नाक बों सिकोड़ने लगते हैं। एल.टी. होबाउस का कथन है। तो ये बहुत ही कम, मुझे ऐसा लगा कि जो भूलने वाला है या कुछ नोट करने लायक है। थैंक यू सो मच।